ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स को आज हमने कंटिन्यू करना है। तो देखें, मैं थोड़ी सी बात करूंगा सब्सटेंस की। आप जानते हैं कि सब्सटेंस हमारे पास तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या तो सब्सटेंस हमारे पास एटम होगा, या तो सब्सटेंस मॉलिक्यूल होगा, या सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड होगा। देखिए सिंपल मैं बात करता हूँ, हमारे पास स्पेस है। इस स्पेस के अंदर सारे ही कार्बन एटम्स हैं। तो देखें, ये हमारे पास सब्सटेंस तो है क्योंकि प्योर फॉर्म है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एटम है हमारे पास ये सब्सटेंस, इन टर्म्स ऑफ एटम्स। और फिर इसी तरह मैं कहता हूँ हमारे पास वन ग्लास है और इसके अंदर क्या है, वाटर है। तो ये भी तो सब्सटेंस है, लेकिन ये सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। बात लग रही है समझ हमारे पास मैं क्या कह रहा हूँ। फिर इसी तरह मैं कहता हूँ हमारे पास एक प्लेट है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी तो एक सब्सटेंस है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, या आप इसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो देखें, दो तीनों ही सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ एटम्स हमारे पास, ये सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, और ये सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। हमारा टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर मैथ्स। इसका मतलब है ना ही हमारा एटम से कोई ताल्लुक है, ना ही हमारा फार्मूला से कोई ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक एक्चुअली किससे है, मॉलिक्यूल से। अब है क्या, देखें, मैं थोड़ी सा आपको रिकॉल दोबारा करवाता हूँ। हम पढ़ के आ रहे हैं एटॉमिक मैस नंबर, और एटॉमिक मैस नंबर हमारे पास क्या होता था अगर आपको याद हो। एटॉमिक मैस नंबर को अगर मैं डिफाइन करूँ, देखिए हमारे पास न्यूक्लियस था और ये इसके शेल्स थे। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती थी, हमारे पास प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिनको हम लोग कलेक्टिवली किसका नाम देते थे, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते थे। और इनको ही हम क्या कहते थे, मैस नंबर का भी नाम देते थे। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जिनको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। जबकि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, रेवोल्यूशन करते थे। अब मैथ्स नंबर को आपने याद रखना है क्योंकि उसका एक बड़ा अहम रोल है इसमें। अच्छा, आगे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सब्सटेंस आपको पता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन देखें, अब हमारे पास, मैं सिंपल बात करता हूँ, अगर हमारे पास वन ग्लास ऑफ वाटर है, तो वन ग्लास ऑफ वाटर में हमारे पास वाटर के कोई वन मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। बात लग रही है समझ, मैं डॉट लगाता हूँ तो उसमें मिलियंस बिलियंस एटम्स मौजूद है। यहाँ पे तो फिर वन ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब हमने उसमें से ओनली वन मॉलिक्यूल लेना है, और उस वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। अब जरा डेफिनेशन पढ़े, मेरा ख्याल से बात आसान हो गई है। सम ऑफ एटॉमिक मैसेस, एटॉमिक मैसेस हमें पता है मैस नंबर को कहते हैं। आपने मैस नंबर जितने भी एटम्स हैं, सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, या मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं आपको, ठीक है, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सब्सटेंस आप जानते हैं हमारे पास तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब देखें, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि वो हमारे पास क्या होता है। अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में से हमने कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, ओनली वन मॉलिक्यूल लेने हैं। अच्छा, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो गए, आपने तमाम के एटॉमिक मासेस का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो सिंपली आपके पास क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूलर मैस बनेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर की, तो देखिए हमारे पास 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या होता है 1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो 2 इंटू 2, 2 प्लस 16, 18 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मैस कितना आया, 18 AMU आया। बात लगी समझ में क्या कह रहा हूँ। इसी तरह हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड की, हमारी बुक की एग्जाम्पल भी है HNO3, हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखें, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 1, प्लस 1 ही नाइट्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन का कितना होता है 14 एटॉमिक मास, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो 1 प्लस 14 15, प्लस 3 इंटू 16 48। तो आंसर क्या आ जाएगा 63 AMU। और बुक की एग्जाम्पल भी हमारे पास ये आपने देख लेनी है, वहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों ने ना काम करना है, आप लोगों ने ना सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करके देना है, ठीक है।
सल्फर का आपको पता है कितना होता है, सल्फर का आपके पास 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो आपने इसका लाजमी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने HCl का भी करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लाजमी बताने हैं, नहीं होंगे तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्लियर हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ओके, हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या, अच्छा देखें, मैं ना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपके नोट्स बने, आप अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि आपको एट द एंड बुक से सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं और ये इसका आपको फ़ायदा भी होगा, बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी है इसका। अच्छा, फार्मूला मैथ्स हमारे पास क्या है, देखिए वही वाली बात है कि आपको पता है सब्सटेंस अगेन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फार्मूला, ना हमारा एटम से ताल्लुक है ना हमारा अब मॉलिक्यूल से ताल्लुक है, एक्चुअली हमारा ताल्लुक अब किससे है, फार्मूला से। और फार्मूला हमारे पास किसके रिजल्ट में बनता है, आयोनिक के रिजल्ट में बनता है। मैंने कंपाउंड में आपको पढ़ाया था कि हम आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, फार्मूला यूनिट्स के अंदर। तो देखें, अब मेरे पास एक प्लेट है, अगर एक सिंपल मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो इस प्लेट में कोई वन फार्मूला यूनिट तो नहीं होंगे, उसके अंदर तो मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे उस स्पेसिफिक सब्सटेंस के, जो भी हमारे पास नमक है या जो भी हमारे पास है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बात है, आपने उनमें से वो जो फार्मूला सब्सटेंस होगा उसमें से ओनली 1 यूनिट लेना है किसका, फार्मूला का, और उसके अंदर जितने भी उसके एटम्स होंगे जिन जिन से वो मिलके बना होगा उनके एटॉमिक मासेस का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला। मेरा ख्याल से बात बहुत आसान हो गई है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए फार्मूला सब्सटेंस। फार्मूला सब्सटेंस में से आपने 1 यूनिट लेना है फार्मूले का, और उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला मास बन जाएगा। अच्छा देखें, हम सिंपल बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की ही। देखें सोडियम हमारे पास कितने हैं, 1, प्लस क्लोरीन भी कितने हैं, 1। अब सोडियम का हमारे पास कितना होता है, 23, प्लस क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है, 35.5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 58.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आपने लाजमी इसके साथ लिखना है क्योंकि हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम पढ़कर आए हुए हैं। अच्छा, फिर इसी तरह हमारी बुक की एक एग्जांपल है, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पोटाशियम सल्फेट की। काफ़ी बार पेपर में आया भी हुआ है न्यूमेरिकल, आपने लाजमी इसको देखना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, 2 पोटाशियम है, प्लस सल्फर कितने हैं, 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो 2 पोटाशियम का कितना होता है, 39, सल्फर का 32 अभी मैंने आपको बताया भी है, और ऑक्सीजन का 16। 2 इंटू 39 78, प्लस 32 प्लस हमारे पास 64। तो आंसर क्या आ जाएगा, 174 AMU। 38 78 प्लस 32 110, 110 प्लस 64 174 AMU। तो हमारे पास यहाँ से हमारी एग्जाम्पल भी जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फार्मूला मैथ्स।